सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के परम प्रिय मित्र सुदामा का आख्यान श्रवण कराते हैं। यद्यपि भागवत में प्यारे ध्यान देना, दो चरित्र ऐसे हैं जो एक विशेष भूमिका भागवत में निभाते हैं, लेकिन इन दोनों चरित्रों के ही नामों का वर्णन नहीं आया है भागवत में। श्री राधे। दो चरित्र ऐसे हैं, पहला है राधा और दूसरा है सुदामा। अब भागवत को खोल करके देखो प्यारे, इन दोनों ही चरित्रों का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों चरित्रों का वर्णन आया है, लेकिन नाम का उच्चारण नहीं किया कहीं पर व्यास जी महाराज ने। जिस समय व्यास जी महाराज लेखनी लेकर के भागवत को लिखने के लिए बैठे हैं ना, गणपति भगवान का आह्वान किया है। गणपति महाराज ने अपने हाथों से भागवत को लिखा है और व्यास जी महाराज ने संबोधन किया है। वहां शर्त रखी है गणपति जी ने, अगर आप कहीं पर रुक जाएंगे, मेरी कलम अगर एक बार भी रुक गई तो मैं दोबारा कलम लिखने के लिए नहीं उठाऊंगा। ये शर्त हुई थी। आज जब राधा का चरित्र आता है ना, तो राधा के चरित्र पर बार बार राधा का चरित्र कहना चाहते हैं व्यास जी महाराज, लेकिन राधा का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि प्यारे, जो राधा है ना, राधा वो शक्ति है जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन मन में स्वार्थ को नहीं लेकर के आई। स्वार्थ को लेकर के नहीं आई। राधा का जो त्याग है ना, इतनी प्रबल त्याग न हुई है राधा। जब भी राधा का नाम लेते हैं ना व्यास जी महाराज, समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं व्यास जी। डर लगता है कहीं ऐसा न हो राधा के नाम का उच्चारण करूं, मैं राधा का नाम लूं और कदाचित अगर समाधि अवस्था में चला गया, गणपति ने अगर कथा को लिखना बंद कर दिया, तो भागवत पूरी कैसे होगी। इन राधा की तरह बिना स्वार्थ के ही सर्वस्व जीने का संकल्प लिया सुदामा जी महाराज ने। कोई स्वार्थ नहीं है कृष्ण से, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रखते कृष्ण से, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते कृष्ण से, लेकिन फिर भी समर्पण भाव कृष्ण के चरणों में है। प्यारे ध्यान देना, नाम का वर्णन नहीं आया। अभी तो यहां क्या कहते हैं सुखदेव जी, कहते हैं राजन परीक्षित कि कृष्ण श्यासीदि सखा कश्चित्। कृष्ण का कोई सखा है, ये नाम का उच्चारण नहीं किया। अब तो कहते हैं कृष्ण का कोई सखा है। कौन? नाम नहीं लिया, अब तो संबोधन किया। कौन है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी ऐसा हमेशा नहीं। ब्राह्मण कैसा है? बोले ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। प्यारे ध्यान देना विशेषकर, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। उसके साथ साथ में गुण भी है एक इसके अंदर। कौन सा? बोले कृष्ण श्यासीद सखा कश्चित् और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है, विरक्त है प्यारे, किसी चीज में आसक्ति नहीं इसकी, कुछ भी एकत्रित नहीं किया जीवन में प्यारे। सुबह भोजन हो गया तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक गुण है प्यारे। कौन सा? प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहता है,
कोई दुख व्याप्त नहीं होता इसके जीवन में, कोई दुख नहीं आता प्यारे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्यारे प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता है। एक गुण और है, जितेंद्रिय, संयमी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे गुणवान सुदामा है ना, इनके साथ में इनकी जो भार्या है ना, वो भी कम गुणों से समन्वित नहीं, अपितु वो भी समस्त गुणों की खान थी। कौन? बोले सुशीला। सुशीला परम गुणों की खान है प्यारे। सर्वस्व जीवन अपना समर्पित कर चुकी हैं आज कृष्ण के चरण, सुदामा के चरणों में प्यारे। आज निवेदन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सुदामा की भार्या सुशीला समर्पण भाव को लेकर के ये भी अपना जीवन जीती है। जब तक सुदामा जी महाराज के साथ रहती हैं प्यारे, हर एक पल सुदामा जैसे रखते हैं उसी स्थिति में रहती हैं सुशीला। कभी शिकायत नहीं की सुशीला ने, महाराज अगर आप हमारे जीवन की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते थे, हमारी सुख सुविधाओं को एकत्रित नहीं कर सकते थे, तो आखिरकार क्यों ब्याह करके आए? कोई शिकायत नहीं की सुशीला ने प्यारे। जैसे रखते हैं सुदामा उसी स्थिति में, परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहती हैं प्यारे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पत्नी के रूप में तो एक भी नियम का पालन न किया हो, ऐसा कभी न हुआ सुशीला के साथ में। लेकिन महाराज एक दिन की बात, अर्धरात्रि का समय है, आज 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। 3 दिन से इनके घर पर भोजन की तो कौन कहे, चूल्हे में अग्नि तक नहीं जली है। सुदामा का नियम है 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। अगर कदाचित 5 घरों में से एक भी घर में अगर भिक्षा नहीं मिलती तो 6वें द्वार पर प्रवेश नहीं करते प्यारे। ब्राह्मण का नियम है भिक्षा मांगना, लेकिन एक नियम यह भी है कि ब्राह्मण दर भिक्षा मांगे, ये शास्त्र नहीं कहते। मात्र 5 घरों में भिक्षा मांगनी चाहिए ब्राह्मण को, और वो भी भिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वेच्छा की भिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने अनुसार हम जो चाहते हैं वो भेंट हमको मिले, नहीं। सामने वाला जो भिक्षा प्रदान करे, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों न हो, ब्राह्मण को स्वीकार करनी चाहिए। आज महाराज 3 दिन व्यतीत हो गए, नित्य प्रति भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन महाराज नित्य प्रति खाली हाथ आ जाते हैं। अर्धरात्रि का समय है, 3 दिन भूखे बच्चों को हो गए, रात्रि का समय है। आज बच्चों ने रुदन करना प्रारंभ किया। आज जैसे ही रुदन करना प्रारंभ करते हैं, मां समझाती है, अरे बच्चों कैसे बालक हो आप, अपने पिता से कुछ सीख लो, इतने विद्वान आपके पिता हैं, अर्धरात्रि के समय क्या कोई भोजन किया करता है? आज बच्चों को बहला फुसला करके मानो आज महाराज समझाना चाहती है, बेटा जो ब्राह्मण के बालक को हुआ करते हैं ना, वो ब्राह्मण के बालक कभी भी अर्धरात्रि में भोजन नहीं किया करते। प्रातः काल की बेला में सूर्य उदय होने के बाद भोजन आदि की व्यवस्था होगी। रात्रि में किसी तरह समझा बुझा करके शांत कर दिया बच्चों को प्यारे। भूखी नींद कहां आने वाली थी, रात्रि भर जागने के बाद रात्रि भर नेत्र बंद करने का प्रयत्न करते हैं बच्चे, लेकिन सो नहीं पाते प्यारे। आज